हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप बैक टेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा है, तो इसके लिए आपके पास ये फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। आपके पास एक प्रीमियम प्लान होना चाहिए। कोई भी मंथली या ईयरली आप ले सकते हैं। क्योंकि फ्री वाले प्लान में आपको यहाँ पे ये टिक जो है बार रिप्ले का ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, और पेड प्लान में ये आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे टेस्ट करना है। सपोज फिलहाल मैं डेली चार्ट पे शिफ्ट हूँ, और कोई भी आप ले सकते हैं, गोल्ड का चाहे बिटकॉइन का इथेरियम कुछ भी जिसमें आप ट्रेड करते हैं। तो फिलहाल मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और ये डेली चार्ट है। तो इसको अब क्या करना है, इस चार्ट को ऊपर खींच के ले जाना है। अगर आपका ये ऊपर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसको जैसे बड़ा करेंगे यहाँ से, उसके बाद ऊपर खींच के ले जाइए और पीछे जाइए। पीछे आपको कहीं भी आप जा सकते हैं, आपको जहाँ पे सपोज आपको लग रहा है मुझे यहाँ से बैक टेस्टिंग करना है। जैसे मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ, सपोज मैं यहाँ आ गया। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे मैं हूँ, और मैं यहाँ पे इस बार रिप्ले वाले बाल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बैक टेस्टिंग था पहले से, तो मैंने फिर से स्टार्ट न्यू कर रहा हूँ। और जहाँ आपको मन हो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो है चार्ट अभी भी आपके सामने नहीं आया है, तो अब क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके रिसेट चार्ट कर दीजिए। रिसेट चार्ट करेंगे तो आपको ये डेली का चार्ट मिल जाएगा। अब आपको बेसिकली आपको जैसे ट्रेड लेंगे, तो ट्रेड तो आप डेली पे चार्ट पे लेंगे नहीं, आपको सिर्फ होना पड़ेगा 15 मिनट पे। तो उससे पहले आप ट्रेंड देख लीजिए कि आपका ट्रेंड क्या है। डेली पे आपको ट्रेंड चेक करना है और आवरली पे ट्रेंड चेक करना है। तो अगर हम देखेंगे डेली पे, तो ये एक फॉल आया था। फॉल के बाद जो है मार्केट साइडवेज बेसिकली हो गया है। साइडवेज हो गया, लेकिन इसने ये लो, मतलब अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ से फॉल होने के बाद ये एक जो सबसे लोअर पॉइंट था, लो लगाया था, ये लो लो एरिया है। उसके बाद जो है मार्केट हायर हाई बना रहा है। यहाँ से हायर हाई बनाया, फिर लो, फिर अब इस ये ऊपर अगर हम डेली चार्ट पे मार्क करेंगे तो ये बेसिकली हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। और नीचे यहाँ से देखिए इस लो के बाद ये हाई हाई लगाया है इसने। फिर से हायर लो है ये, क्योंकि ये लो इससे ऊपर ही बना है। फिर यहाँ से गया, लेकिन मार्केट उसको ऊपर निकाल नहीं पाया, मतलब इसी रेंज में ये साइडवेज हो गया है। अब शायद यहाँ से मार्केट हो सकता है इस लो को ब्रेक करे, या फिर से यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करे। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आवरली चार्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको डेली पे भी चेक करना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड। उसके बाद आवरली पे, और बाद में जाकर 15 मिनट या 5 मिनट पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि आपका डेली पे अगर आपका ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, तो आवरली हो सकता है निगेटिव हो, या 5 मिनट या 15 मिनट पे निगेटिव हो। तो वो आपको हर चार्ट पे, हर टाइम फ्रेम पे आपको जाके देखना पड़ेगा। अब डेली से मैं आवरली पे शिफ्ट हो जा रहा हूँ। आवरली पे शिफ्ट होने के बाद जैसे रिसर्च चार्ट अगर मैं करता हूँ, तो बेसिकली मार्केट तो साइडवेज ही है। अब यहाँ से देख सकते हैं आपको, फिलहाल के लिए जो मुझे लग रहा है ये एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। क्योंकि जब भी यहाँ मार्केट आता है तो नीचे, जैसे यहाँ से मार्केट उठा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके धीरे धीरे करके नीचे आया है। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर रेजिस्टेंस लेके, और उसके बाद इस टाइम जो मार्केट आया है, तो ये इतना ये जोन जो हुआ था, सारी लिक्विडिटी इसने स्वीप करके यहाँ पे ये इसने एक तगड़ा फॉल दिया था, और सारी लिक्विडिटी स्वीप करके ये नीचे आ गया है। तो बेसिकली अब हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन है, बेसिकली अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हो सकता है फिर से इस लेवल को टच करने जा सकता है। फिलहाल के लिए हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। बेसिकली ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये ब्रेक करके नीचे आया। हो सकता है ये सारी लिक्विडिटी स्वीप करके ये फिर से ऊपर जाने का प्रयास करे, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखिए तो एक तगड़ी बाइंग आई है। और तो इस तरह से आपको बेसिकली पहले डेली पे, उसके बाद आवरली पे आपको एक एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस करने के बाद जो है
आपको 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है, 15 मिनट पे, क्योंकि जो भी कैंडल बनेगा हम 15 मिनट पे देखेंगे। बेसिकली अगर डेली पे अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली साइडवेज ही मार्केट है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अब इसके बाद ये आपको आपके सामने कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सेलेक्ट बार का इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ से, इसमें भी अब आपको कहीं से क्लिक करके चार्ट को देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी क्लिक नहीं करना है, मुझे एक एक करके टिक चेक करना है। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे मैं 15 मिनट पे शिफ्ट हो गया तो फिलहाल ये कैंडल मेरी बनी है। अगर मुझे नेक्स्ट कैंडल देखना है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे, तो इसे मैं एक एक करके क्लिक करता जाऊंगा। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे, यहाँ पे आपका कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये कैंडल बन रहा है। और आपको इसको इसको मतलब फास्ट या स्लो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिप्ले स्पीड है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी मेरा एक कैंडल 1 सेकेंड का बन रहा है 10x स्पीड के साथ। इसको आप कम करेंगे या आपको चाहिए अगर 1 सेकेंड में मेरा अ, एक कैंडल बने वो भी एक एक स्पीड से, तो इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अब आपको देखना है कि फ्रिक्वेंटली आपको रन करना है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये रन होता चला जाएगा। जैसे देखिए, अब ये, अब मैंने बोला था मुझे, अगर मेरी एनालिसिस कह रही है कि इस लेवल के ऊपर, इन दोनों के ऊपर निकलता है मार्केट तो और ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप 15 मिनट पे अपना जो भी आपको लग रहा है वो डिसाइड कर लें। उसके बाद एक एक करके आप देखना चाहेंगे तो एक एक करके क्लिक करते जाइए, आपका कैंडल बनता जाएगा। और अगर आपको फ्रिक्वेंटली क्लिक करके देखना है तो आपने जैसे सपोज एनालिसिस कर लिया और आपने अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये आपका पता चल जाएगा ये अब क्या हो रहा है। जैसे अब देखिए यहाँ पे इस जोन के ऊपर जैसे ही निकला, एक बार इस एक बार यहाँ से मार्केट आया और इसका हाई, इसने जो इसके ऊपर इक्विटी बेसिकली पड़ी हुई थी उसको स्वीप करके नीचे आया और इसी जो ये इसने तोड़ा था, ये अब ये इसके लिए इसी पे सपोर्ट लेके और उसके बाद यहाँ से अच्छी बाइंग दी इसने। तो इस तरह से आप मार्केट का एनालिसिस अपना एक, पहले डेली पे आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए, ट्रेंड निकाल लीजिए, उसके बाद आप आवरली पे शिफ्ट हो जाइए, वहाँ का क्या ट्रेंड क्या है। उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे आपको बेसिकली 15 या 5 मिनट पे आपको ट्रेड लेना है। तो इस तरह से आप जो है बार अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर से दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊं, अब मुझे जैसे एग्जिट करना है, तो फिर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये पूछ रहा है आपको एग्जिट करना है बार से, मैं क्लिक करता हूँ यस। फिर से मुझे दूसरा अगर चेक करना है, फिर से मैं पीछे ले जाऊंगा और फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये बोल रहा है स्टार्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और जैसे राइट क्लिक करके फिर मैं रिसेट चार्ट करूंगा तो फिर से मेरे सामने ये 15 मिनट का आ जाएगा। 15 मिनट का आ गया, इसे मैं अगर आवरली पे चाहूँ तो आवरली पे शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे डेली पे करना है तो डेली पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, 4 आवर पे तो 4 आवर पे शिफ्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप एक एक करके देखना चाहें तो एक एक करके कैंडल देख सकते हैं, या फिर फ्रिक्वेंटली ऐसे मूव करवाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो ये आपका बनता चला जाएगा। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, किस तरह से आप बैक टेस्टिंग, अपनी जो भी स्ट्रेटेजी या एनालिसिस आपको करना है, आप किस तरह से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई फिर से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।